दोस्तों स्वागत करता हूं आपका जीरो शिक्षा चैनल पर। आज की क्लास में अपन सीखेंगे बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़ना सिखाया हूं और इस क्लास में मैं आपको बड़ी की मात्रा के दो अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना सिखाया हूं, क्योंकि अधिकतर लोगों को बड़ी की मात्रा वाले शब्द बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको बिल्कुल जीरो से है, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल जीरो से है, यानी कि आपको बड़ी की मात्रा के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो बस आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है। दोस्तों मेरा यकीन मानिए, इस क्लास में मैं आपको एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आपको बड़ी की मात्रा की पहचान करना, इसका उच्चारण करना, बड़ी की मात्रा वाले शब्द किस तरीके से पढ़े जाते हैं, यह सब चीज आपको आज की क्लास में आने वाली है। लेकिन शर्त यही है कि आपको आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन यही जानेंगे बड़ी की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, यह आपको अच्छे से समझ लेना है। चलिए देखिए, बड़ी की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। यह आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे कि मैं यहाँ पे का में लगाता हूं, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसे ये मात्रा का के अंदर लगी तो अपन का उच्चारण कैसे करेंगे? की। कैसे करेंगे? की। करना क्या है, आपको बड़ी का उच्चारण जोड़ देना है। सिंपल सा तरीका है और कुछ भी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैं ना में लगाता हूं, तो बोलिए ना से क्यों जाएगा? नी। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, बड़ी की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है। बड़ी की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है, क्योंकि एक मात्रा इसी की तरह होती है, वो छोटी की मात्रा होती है इस प्रकार की। छोटी की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है और बड़ी की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है। ये आपको अच्छे से याद कर लेना दोस्तों, ये बहुत काम की चीज है, क्योंकि अधिकतर लोग इसी में गलती कर देते हैं। तो अपन कैसे पढ़ेंगे? खींच खींच के पढ़ेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे टा में लगाता हूँ, बोली टा से टी। रा में लगाता हूँ रा से री। चा में लगाता हूँ चा से ची। दा में लगाता हूं दा से दी। आ रहा है समझ में? इसी तरीके से आपको इसका उच्चारण करना है। एक बार फिर से देखिए, ना में बड़ी की मात्रा नी, टा में बड़ी की मात्रा टी, रा में बड़ी की मात्रा री, चा में बड़ी की मात्रा ची, दा में बड़ी की मात्रा दी, का में बड़ी की मात्रा की। इस तरीके से आपको इसका उच्चारण करना है। क्लियर है? यहां तक आया समझ में किस तरीके से इसकी पहचान की जाती है, किस तरीके से इसका उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए, ना में बड़ी की मात्रा नी, ना के अंदर पहचान करो कौन सी मात्रा लगी हुई है? बड़ी की मात्रा प्लस दूसरा अक्षर अपने ला। अब करना क्या है, एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। अब मेन चीज आती है इनका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, यह आपको अच्छे से समझ लेना है। चलिए देखिए, ना में बड़ी की मात्रा नी, ना के अंदर बड़ी की मात्रा है, तो ना को किससे पढ़ेंगे? नी ल, तो मिलके बन जाएगा नील। इसी तरीके से पढ़ना आपको नील, ऐसे नहीं पढ़ना नील। अगर आप नील पढ़ दोगे तो छोटी ई की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा इस तरीके से। इसको कैसे पढ़ेंगे? नील। यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है, यहाँ बड़ी ई की मात्रा है, तो खींच के पढ़ेंगे नील। एक बार फिर से देखिए किस तरीके से इसका उच्चारण करना है। ना में बड़ी ई की मात्रा नी ल, तो मिलके बन जाएगा नील। आया समझ में? अब चलिए आगे देखिए, और आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है, तभी जाकर आप सही से बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख पाओगे। पा माँ की मात्रा पा, ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा पानी। जा में बड़ी की मात्रा जी, रामा की मात्रा रा, जीरा। गा में बड़ी की मात्रा गी, तामा की मात्रा ता, तो मिलके बन जाएगा गीता। दा में बड़ी की मात्रा दी न, दीन। जा में बड़ी की मात्रा जी,
जामा की मात्रा जा, जीजा। रामा की मात्रा रा, खा में बड़ी की मात्रा खी, राखी। जा में बड़ी की मात्रा जी, नामा की मात्रा ना, जीना। बा में बड़ी की मात्रा बी, च, तो मिलके बन जाएगा बीच। कामा की मात्रा का, जा में बड़ी की मात्रा जी, काजी। ख, ला में बड़ी की मात्रा ली, खली। टा में बड़ी की मात्रा टी, लामा की मात्रा ला, टीला। न, दा में बड़ी की मात्रा दी, तो मिलके बन जाएगा नदी। शा में बड़ी की मात्रा शी, लामा की मात्रा ला, शीला। बा में बड़ी की मात्रा बी, ल, बील। ती, न, तीन। दोस्तों आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। बड़ी की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब चलिए आगे देखिए। पी, र, पीर। की, ड़ा, तो मिलके बन जाएगा कीड़ा। ढी, ली, ढीली। ही, ना, हीना। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो किस तरीके से शब्द पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने सही पढ़ा है गलत पढ़ा है। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है, का के अंदर लगी बड़ी की मात्रा, दूसरा अक्षर है ला। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करना है। देखो किस तरीके से। का में बड़ी की मात्रा की, का के अंदर बड़ी की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे की, ल, तो मिलके बन जाएगा कील। आया समझ में? एक बार फिर से देखिए। का में बड़ी की मात्रा की, ल, तो मिलके बन जाएगा कील। दोस्तों बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, बड़ी की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है, तो आपको भी खींच के पढ़ाना है। कैसे? कील, ऐसे नहीं पढ़ाना किल। अगर आप कील पढ़ दोगे तो छोटी की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा। कैसे पढ़ेंगे? कील। अब चलिए आगे देखिए। गीत, गीत। टी, वी, टीवी। जा, ली, तो मिलके बन जाएगा जाली। आ रहा है समझ में किस तरीके से शब्द पढ़े जा रहे हैं? बस करना क्या है, आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। ची, न, तो मिलके बन जाएगा चीन। सी, मा, सीमा। चा, भी, चाभी। खा, ली, खाली। ढी, ला, तो मिलके बन जाएगा ढीला। मा, ली, माली। ता, ली, तो मिलके बन जाएगा ताली। फी, का, फीका। खी, र, खीर। ती, र, तीर। छ, ड़ी, छड़ी। डी, पी, डीपी। मी, ना, मीना। नी, चा, तो मिलके बन जाएगा नीचा। खी, रा, खीरा। ना, ली, नाली। हा, थी, हाथी। जी, प, जीप। नी, ला, नीला। ची, नी, चीनी। का, ली, काली। शा, दी, शादी। ची,
ज तो मिलके बन जाएगा चीज। सा थी साथी। दीप दीप। पीला पीला। मील मील। मीठा मीठा। छीन छीन। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो किस तरीके से शब्द पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है पहला अक्षर प्लस दूसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना है आपने सही पढ़ा है गलत पढ़ा है। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? था के अंदर लगी हुई आ की मात्रा, दूसरा अक्षर है ला के अंदर लगी हुई बड़ी ई की मात्रा। अब करना क्या है, एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। देखो किस तरीके से। था मा की मात्रा था, ला में बड़ी ई की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा थाली। आया समझ में? अब दोस्तों आपको करना क्या है, मेरा तरीका फॉलो करना है। मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूं, उसी तरीके से आपको ही पढ़ना है। चलिए देखिए, था ली तो मिलके बन जाएगा थाली। आया समझ में? बस यही तरीका इनको पढ़ने का। अब चलिए आगे देखिए। चाची तो मिलके बन जाएगा चाची। नीम नीम। नीली नीली। शीशा शीशा। फील फील। मामी तो मिलके बन जाएगा मामी। टीम टीम। धीमी धीमी। नानी नानी। काकी तो मिलके बन जाएगा काकी। झील झील। बीज बीज। दरी दरी। वीर वीर। खीरा खीरा। रानी तो मिलके बन जाएगा रानी। दादी दादी। चील चील। जीत जीत। जीव जीव। टीका टीका। हीरा तो मिलके बन जाएगा हीरा। हीर हीर। चीर चीर। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी ई की मात्रा के दो अक्षर वाले शब्द पढ़े जाते हैं? तो आपको करना क्या है, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है। इससे क्या होगा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप आसानी के साथ बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छे लगा होगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।